जय श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री बालाजी चैनल में आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करें। और जिस प्रकार बालाजी की हम पर कृपा है वैसे आप पर भी बनी रहे, यह हम बाबा से अनुरोध करते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहता है तभी आदमी को सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेरा यही अनुरोध है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। आज मैं वही एक अहंकारी शब्द चल रहा है जो अपने यहाँ जिस विषय में कई बार बातचीत कर रहे हैं, उसी पर से आज एक होली पर्व आ रहा है हमारा। और होली पर्व क्यों मनाया जाता है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप एक राजा समझ लो, दानव राक्षस प्रवृत्ति का, तो उसके अंदर अहंकार आ गया था बहुत तगड़ा। उसके घर में एक बालक पैदा होता है, उसका नाम है प्रहलाद। और वो बच्चा शुरू से भगवान की भक्ति में लीन रहता है, इतना कि बस सब चाहे स्कूल हो घर हो कहीं भी उसको भगवान ही नजर आते हैं। और उसका भक्ति में मन क्यों लगा था वो भी एक अभी आज मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये फिर मैं बताऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि जब होलिका जो दहन होती है, प्रहलाद भगत को हिरण्यकश्यप खूब समझाता है कि तू किसी को मत पूछ, मेरी भक्ति कर, मेरे सिवाय इस संसार में कोई नहीं है। जैसे अभी ये ध्वनि प्रदूषण वाले किसी को कुछ नहीं समझ रहे, चाहे बूढ़ा हो जवान हो पशु हो पक्षी हो, उनको कुछ नहीं समझता हो। ऐसे अहंकारी था वो, कुछ नहीं समझ रहा था वो, और कहता था कि मेरे कोई पूछ। लेकिन प्रहलाद भक्त के दिमाग में केवल एक ही बात थी कि जो सर्वे सर्वा है वो श्री हरि नारायण है, श्री विष्णु भगवान है। अब क्या होता है, उसको जब उसके आदेश पालन नहीं करता है, भगवान से चित हटाने के लिए कोशिश करता, नाकामयाब होता, तो उनकी एक बहन थी होलिका हिरण्यकश्यप की, वो उससे कहता कि इसको कैसे भी मेरे से सामने से हटाओ, इसको सृष्टि से ही हटाओ। तो उस बहन ने आओ देखा ना तावर अहंकारी का दे दिया साथ, और कही अब मैं इसको हंसते हंसते आप एक चिता बनाइए और मैं इसको जला दूंगी, मैं सुरक्षित बाहर आ जाऊंगी। तो उस होलिका को एक वरदान दिया हुआ था भगवान का ही, एक ही वरदान बार का सिद्ध कर सकती थी वो, और वो थी उसके पास चद्दर। अगर जब किसी भी लपटों में ऐसी अग्नि में गिरेगी तो चद्दर ओढ़ लेगी तो आप सुरक्षित बाहर आ जाएंगे, अग्नि आपको कुछ नहीं कहेगी। उसको उस चद्दर का अहंकार था, लेकिन भगवान ने यह कहा था वो गलत जगह नहीं प्रयोग होना चाहिए उस अहंकार, लेकिन अहंकार ने उसको गलत प्रयोग करा दिया। अब क्या होता है, चिता बन जाती है, होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेके उसमें बैठ जाती है चिता पर और आग लगा दी जाती है। और जैसे आग तेज होती है वैसे भगवान वहां पर प्रहलाद भगत को साक्षात दर्शन दे देते हैं। तो वो जो चद्दर है जो होलिका ओढ़ के बैठी थी, वो प्रहलाद भगत अपने ऊपर लपेटने लग जाते हैं धीरे धीरे, और होलिका उस चद्दर को कवर नहीं कर पाती है, नहीं छुड़ा पाती है प्रहलाद भगत से, और सारी चद्दर उसके ऊपर आ जाती है और वो नंगी हो जाती है और चद्दर से हट जाती है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। हिरण्यकश्यप के अंदर भी अहंकार था, तो दोनों का अहंकार उस होलिका नाम था उस अग्नि के अंदर जल के राख हो गई। वो अहंकार जला था वहाँ, ध्यान दीजिए, भगत की कोई एक बाल बराबर उसका नुकसान नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई, और भगवान ने उसको हंसते हंसते बाहर निकाल लिया। तो मेरा यह कहना है कि यह जो होली है
जिसको होलिका के दहन कहते हैं हम, वो 13 तारीख को है। और मेरा ये सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार होलिका दहन हुआ है, अहंकार का दहन हुआ है, हिरण्यकश्यप का दहन हुआ है, अहंकार का, हिरण्यकश्यप का तो दहन आगे होगा, लेकिन उसका अहंकार का दहन हो गया उसकी बहन के साथ साथ, लेकिन कुछ अंश बच गए थे उसमें, हिरण्यकश्यप में पूरा नहीं हुआ था। तो मेरा ये कहना है, तो ये जो अहंकारी अभी चल रहे हैं उनके पास सब्र ताकत थी, वो नहीं बचे, तो ये किसी की आत्मा को सता करके, किसी परी पशु पक्षी को परेशान कर करके, और जो कानून के रखवाले हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे किसी का। मेरे इसके अंदर और भी आगे अपन चलेंगे, लेकिन आज का इतना ही है। तो अहंकार से दूर रहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, और सनातन धर्म जो अपना प्राचीन धर्म चला आ रहा है उसमें आप ध्यान रखोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये प्रहलाद भगत का आपको उदाहरण दिया है, इसलिए हम होलिका दहन मतलब अहंकार को नष्ट करने की होलिका जलाते हैं, घमंड गुरूर को नष्ट करने का पाप को हम जलाते हैं। उसके अंदर पुण्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, और भक्ति की जीत होती है। तो भगत कभी नहीं हारता, भगत के साथ भगवान रहता है, और भगवान सर्व सर्वा है। एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ, था और अथा, आपकी केवल हद है इतनी, ये आपकी था ये बस, और वो अथा है बेहद, जिसने संसार रचाया है, इसलिए उससे कोई बड़ा नहीं है, और उसके आगे कोई चल नहीं सकती किसी की। तो मेरा सभी से प्रणाम है, सनातन धर्म के प्रति जुड़े रहिए और सनातन धर्म को अपनाइए, आपकी जीत होगी, फतेह होगी, लाभ होगा। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, चैलेंज करता हूँ मैं, लेकिन लीन होना पड़ेगा। तो सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई कमी है तो हमें बताते रहें, हम उस पर सुधार करेंगे। उसी प्रकार आपके सामने हम पेश करते रहेंगे ज्ञान की और सुधार की और भक्ति भाव की, और ये जो अहंकारों हैं इनको भी खत्म करने के तरीके हम बार बार बता रहे हैं। जय बालाजी महाराज, जय सच्चे दरबार।